नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चेन्नई में होगा चमत्कार। चेन्नई में चमत्कार होगा या नहीं, ये कल पता चलेगा जब चेन्नई में पहला टेस्ट खेले जाने वाले का दिन आखिरी होगा। कल पांचवा दिन है, लेकिन आज जो गेंदबाजी आर अश्विन ने की है, घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने चिदंबरम स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड को दूसरी पारी में 178 रन पर ढेर कर दिया। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 578 रन बनाए थे, जबकि उसने भारत को उसकी पहली पारी में 337 रन पर ऑल आउट कर दिया था और 241 रन की बढ़त भी ले ली थी। और अब उसने इस मैच को जीतने के लिए भारत के सामने 420 रन का लक्ष्य रखा है। दूसरी पारी में कप्तान जो रूट ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए, वहीं ओली पोप ने 28, डॉम बेस ने 25, डैनियल लॉरेंस ने 18 रन की पारी खेली। भारत की ओर से आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए। इसके अलावा शाहबाज नदीम ने 2, ईशांत शर्मा व बुमराह ने एक विकेट लिया। लेकिन ईशांत शर्मा का ये एक विकेट भी बहुत खास था। वो एक विकेट लेते ही उस क्लब में शामिल हो गए जहां पर अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ थे। जी हां, 300 विकेट लेने के क्लब में वो शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय टीम की बॉलिंग में वो धार नजर आई जो पहले पारी में नहीं दिख रही थी। वो चाहे रविचंद्रन अश्विन रहे हों, ईशांत शर्मा रहे हों, जसप्रीत बुमराह रहे हों, पहले ही ओवर में अपने विकेट निकालकर और मेडन विकेट ओवर डालते हैं आर अश्विन और उस लैप को बरकरार रखते हैं और मैच में 6 विकेट लेते हैं और बताते हैं कि क्यों रविचंद्रन अश्विन को खेलना इतना आसान नहीं। इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो डाउनफॉल सा मुझे लगता है कि भारतीय टीम में अभी भी हो रहा है, दूसरा टेस्ट भी चेन्नई में होना है, तो उस चेंज के साथ अभी भी भारतीय टीम को आना होगा। शाहबाज नदीम, जिनसे उम्मीद थी कि वो थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं, पहली पारी में मात्र 12 गेंद खेली उन्होंने और 0 पे आउट हो गए। कुलदीप के लिए सब लोग कह रहे हैं कि कुलदीप इस विकेट पे होंगे तो कुछ ज्यादा परफॉर्म अच्छा होगा, वो ज्यादा अश्विन का साथ दे पाएंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस जो उनका है कम है, लेकिन वो काम आएगा। वॉशिंगटन सुंदर को वो विकेट नहीं मिल पा रही है। बैटिंग से उन्होंने बहुत शानदार 84 रन बनाए। उनकी बैटिंग में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, उन्हें विकेट भी लेने हैं। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में लंबे समय तक अपना टाइम दे चुके प्रकाश पलांडे जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, और हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जो घरेलू क्रिकेट में बहुत ज्यादा, उन्होंने भी 10 साल सर्विसेज से खेले हुए हैं, संदीप पांडे जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, आप भी लेफ्ट आर्म बॉलर रहे हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं शाहबाज नदीम को और कुलदीप यादव को। आपको क्या लगता है इन दोनों को में से अगर एक्सपीरियंस की बात आती, इस विकेट की बात आती, तो आप किसे खिलाते हैं? देखिए, लास्ट मिनट पे टेस्ट मैच में चेंज करना, स्क्वाड में किसी को लाना, और जबकि आपके पास एक प्रतिभाशाली लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलरेडी चाइनामैन के रूप में कुलदीप यादव आपके पास है, तो मुझे वो एक्चुअली जो कैलकुलेशन था वो समझा नहीं, क्योंकि एक प्लेयर इंडियन टीम के साथ रेगुलरली ट्रैवल कर रहा है। जब तक वो खेल रहे थे टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक गलत कैलकुलेशन हुआ ये पर्टिकुलर टेस्ट मैच में। बट अगर जैसे आपने मुझे पूछा कि मैं अगर होता तो मैं किसे खिलाता, तो मैं डेफिनेटली कुलदीप यादव के साथ जाता, क्योंकि वो एक बहुत प्रतिभाशाली क्रिकेटर है। और जैसे ये ट्रैक पे जैसे अभी जो लेवल की मैच चल रही है, मेरे हिसाब से शाहबाज नदीम से एक बहुत अच्छा विकल्प वो हो सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। और आप देखें तो शाहबाज नदीम ने भी जो अभी सेकेंड इनिंग में स्पेल डाला है, 65 रन्स इन 18 ओवर्स, तो अभी जैसे एक्सपीरियंस के मतलब जैसे इंडियन ट्रैक्स के ऊपर बॉलिंग करने की अगर हम बात करें तो शाहबाज नदीम के पास अच्छा एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का, जबकि डोमिनिक बेस हो गया या फिर जैक लीच हो गया उतना नहीं है। और जबकि उन दोनों ने सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है इंग्लैंड की टीम के लिए, अगर आप शाहबाज नदीम से कंपेयर करो तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं टीम अगर सिलेक्ट करता तो कुलदीप यादव मेरे डेफिनेटली लेफ्ट आर्म स्पिनर चाइनामैन टीम में होते एंड नॉट शाहबाज नदीम। बिल्कुल, कल हम लोग बात भी कर रहे थे, संदीप आपके पास आऊंगा, कल हम लोग बात कर रहे थे कि इंग्लैंड के लिए इतनी आसान विकेट होने नहीं वाला है जिस तरह से ये बॉल टर्न हो रहा है, और आज उसका असर पूरी तरह से दिखा। अश्विन की फिरकी में फंस गए इंग्लैंड के बल्लेबाज। बिल्कुल बिल्कुल, चेन्नई का जो विकेट था, देखिए पहले दिन से का विकेट है
और आगे जाके कितना और खराब होगा, स्पिनर्स को कितनी ज्यादा मदद मिलेगी। और देखिए वही हुआ, पहली इनिंग 100 से ज्यादा लगभग 2 दिन जो है पूरा इंग्लैंड ने बैटिंग करी है। उसके बाद अपनी पहली इनिंग में इंडिया ने लगभग 90 ओवर तक बैटिंग करी है, मगर जहां चौथे दिन पहुंच गए और तीसरी इनिंग में आ गए तो देखिए 50 ओवर भी खेल नहीं पाई इंग्लैंड की टीम। तो ये बताती है, देखिए बैटिंग तो खराब नहीं हो गई, बैट्समैन तो वही है, और बॉलिंग भी रातों रात बहुत अच्छी नहीं हो गई है। बट हाँ, कुछ खराब शॉट सिलेक्शंस थे, कुछ बहुत बेहतरीन गेंदें गिर गई, बट इसमें विकेट का भी रोल बहुत ज्यादा है। और 5वें दिन ये विकेट और ज्यादा अपना जो है ट्रू कलर दिखाने वाली है। तो बड़ा मुश्किल स्थिति में जा रहा है मैच, मुझे लग रहा है बहुत फंस गई है बुरी तरीके से टीम इंडिया। आपने प्रकाश भाई को सुना, उन्होंने कहा कि अगर ऑप्शंस की बात थी, कुलदीप यादव हमारे साथ थे तो मैं कुलदीप को चुनता। आप कितना सहमत है? मुझे लगता है कुलदीप को इस मैच में प्ले कराना चाहिए था, क्योंकि पूरा ऑस्ट्रेलिया टूर उनको खिलाया नहीं गया, उससे पहले भी 2-3 टूर। आईपीएल की परफॉर्मेंस ज्यादा बेस नहीं रखती है, लेकिन टेस्ट में अच्छे खासे विकेट हो चुके हैं, एक अच्छा खासा कैरियर उनका बिल्डअप हो गया है, तो अब उनको शायद इस टूर में खिलाना चाहिए था। जी बिल्कुल, देखिए हर तरफ से सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि कुलदीप यादव की जगह मुझे लग रहा है पहले बनती थी। बट होता क्या है कि जब लास्ट मोमेंट पर टीम चेंज करनी पड़ती, मुझे लग रहा था कि जो अंदर की भी खबरें मैंने सुनी थी, अक्षर पटेल शायद ये टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो एकदम से वो इंजर्ड हुए और आनंद फानन में डिसीजन लिया गया कि नदीम खेलेंगे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो जो बल्लेबाजी वाला एक थोड़ा कंसर्न था, क्योंकि देखिए वाशिंगटन सुंदर ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर दी, ऑस्ट्रेलिया में भी वो अपना दूसरी इनिंग जब खेल रहे थे तो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर दी थी उन्होंने। बट इतना ज्यादा भरोसा था नहीं नंबर 7 के ऊपर कि अगर वाशिंगटन सुंदर वहां पे बैटिंग करते हैं तो कितनी लंबी इनिंग खेल पाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि शादाब नदीम जो है कुलदीप के ऊपर खेल गए बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग। तो ये मुझे एक रीजन समझ में आ रहा है, बाकी और कोई रीजन समझ में आता नहीं कि ऐसे विकेट पे अगर आप कुलदीप यादव को नहीं खिलाएंगे तो फिर आप उनको कहां खिलाएंगे। इसको लेकर के फिर से तेजी आई है। ये तो बात हो गई बॉलिंग की। प्रकाश जी, आपने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में काफी लंबा समय दिया है, आप वहां पे कार्य कर चुके हैं। अगर बात की जाए रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा को आपने बहुत रूबरू देखा, आपने काफी उनको फॉलो किया है, आप उनके साथ खेले भी हैं, तो रोहित शर्मा की बात अगर की जाए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अब तो होम सीरीज थी, दोनों इनिंग में जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं। पहली चीज़ तो मैं रोहित के साथ खेला नहीं हूँ, क्योंकि हमारे एज का बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। बट यस, डेफिनेटली फॉलो किया है, क्योंकि मुंबई क्रिकेट के लिए काम करते थे, तो ही वॉज पार्ट ऑफ आवर टीम एंड स्टिल ही इज़ पार्ट ऑफ मुंबई क्रिकेट। तो देखो वो एक प्लेयर ऐसा है कि जैसे आप वो एक नेचुरल टैलेंट है, और जैसे आईपीएल में भी अगर हमने देखा होगा तो वो इंजरी से बहुत बहुत जूझ रहे थे, उसके बाद वो एनसीए गए, एनसीए में प्रैक्टिस किया, फिर वापस आया। तो एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो होता है आईपीएल, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आईपीएल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, इसमें बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो या डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा रोहित शर्मा को। बट जहाँ बात आती है उनके गेम के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि नेचुरल प्लेयर है, तो उसको हमको टाइम देने की ज़रूरत है ही है, क्योंकि हमारे पास उसके अलावा दूसरा कोई अच्छा विकल्प नहीं है। क्योंकि वो उनके बैटिंग का जो एक नेचर है एग्रेसिव, जैसे इट रिमाइंड्स मी ऑफ वीरेंद्र सहवाग, तो अगर वो लग जाते हैं, वो अगर एक 40-50 रन की भी एक पहली पारी खेल लेते हैं, जैसे आज ही वो आउट हुए, उसमें एक चौका और एक छक्का था, तो टेस्ट क्रिकेट के लिए एक ऐसा बल्लेबाज टीम में होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा को हमको अभी थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत टाइम के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करी है, और बिकॉज ऑफ कोविड-19 वगैरह, तो आई थिंक सो वी नीड टू गिव हिम लिटिल टाइम। बिल्कुल थोड़ा टाइम देना होगा, लेकिन तभी मुझे लगता है प्रशंसक इतना टाइम लेते नहीं है, वो तुरंत आलोचना करने लगते हैं। रोहित शर्मा से तो उम्मीद ही नहीं करता। विराट कोहली को भी कहा गया कि 2021 में क्या करेंगे विराट कोहली, 20 में एक भी शतक नहीं आया, 21 में भी बात की जाए तो पहली पारी में 11 पे आउट हो गए, तो ये तमाम विराट कोहली के लिए भी है। लेकिन कल हम लोगों ने, संदीप, बात की थी, प्रकाश भाई आप नहीं थे, आप गैर मौजूद, हम लोगों ने और संदीप भाई ने बात की कि बड़े प्लेयर्स को भी रुख करना चाहिए रणजी ट्रॉफी का। आज आशीष नेहरा पैनल में बैठे थे, आकाश चोपड़ा थे कमेंट, उन्होंने भी कहा, जब वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि जितने भी हैं, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जब टूर ब्रेक हो तो इन लोगों को अपने होम स्टेट्स आना चाहिए और एक अच्छा रणजी ट्रॉफी में जाकर आप भी खेलें, और अपने आपके नीचे जो प्लेयर्स हैं, जो युवा हैं, उनको भी ट्रेंड करें, और आपको भी यहाँ के जो इंडियन सॉइल का है, यहाँ पे भी आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके कि कैसा विकेट अब मूव करने लगा है भारत का। प्रकाश भाई देखिए, क्योंकि मैं एक फॉर्मर क्रिकेट एजेंट भी रहा हूँ इंग्लैंड एंड वेल्स के साथ, और श्रीलंका क्रिकेट भी बहुत क्लोजली फॉलो किया है, तो मैं आपको एक वाकया बताऊंगा। जब मैं श्रीलंका गया था,
और एक लीग की गेम चल रही थी, ए या बी डिवीज़न की मेरे ख्याल से गेम थी, और मैंने वहाँ पे देखा अशोका डिसिल्वा अंपायरिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ये तो इंटरनेशनल अंपायर है, ये कैसे? बोले तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है लीग क्रिकेट और फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक क्रिकेट को। तो जो भी प्लेयर जब भी अवेलेबल होता है तो इट इज़ मैंडेट कि वो आके उनको खेलना ही पड़ेगा। सी ये एक सिस्टम और स्ट्रक्चर दर्शाता है जो इंडिया में भी होना चाहिए, और वो बहुत टाइम से ये स्ट्रक्चर हमारे पास आए नहीं। ठीक है, वी आर द वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें, बट ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज मुझे लगता है आना चाहिए। एंड सेम थिंग इज़ विथ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, कि जब भी आप अवेलेबल रहते हो और इंग्लैंड अगर नहीं खेल रही है तो दे हैव टू रिप्रेजेंट देयर काउंटीज रिस्पेक्टिवली, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस होते हैं। तो यस, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि जितने भी इंडियन प्लेयर्स अगर अवेलेबल है और अगर टीम से ड्रॉप्ड है या फिर रणजी ट्रॉफी सीज़न के लिए अवेलेबल है तो दे शुड प्ले। आप सिर्फ आईपीएल और सिर्फ इंडिया नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये देखा है कि आपको रणजी ट्रॉफी या ईरानी ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी, यही मेन ट्रॉफीज़ है जिसके वजह से आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, और आप टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद 100 विकेट लेने के बाद आप वो पर्टिकुलर क्रिकेट छोड़ देते हो, और जब आपका ऑटोमेटिक डाउनफॉल आता है तब आप ऑटोमेटिकली रुक करते हो कहाँ पे? रणजी ट्रॉफी के पास। तो उस वक्त क्या होता है, इंटरनेशनल प्लेयर आया इसीलिए एक ऐसा बच्चा बाहर बैठ जाता है जिसने एक्चुअली स्टेट को उस वक्त सर्व किया है जिस वक्त ये बच्चा, ये इंटरनेशनल प्लेयर अवेलेबल था और खेल नहीं रहा था। तो आई थिंक ये स्ट्रक्चरल चेंज बहुत मैटर करेगा आने वाले टाइम पे, एंड आई थिंक बीसीसीआई शुड टेक नोट ऑफ दिस, एंड दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड स्ट्रक्चरल चेंज। देखो संदीप, आपके पास आऊंगा। आपने प्रकाश भाई को सुना, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। अब आपकी फॉर्म खराब है तब आप रणजी ट्रॉफी का रुख मत करें या घरेलू सीजन का रुख मत करें। आप फॉर्म में हैं और टूर नहीं है तब भी आप रुख करें अपनी स्टेट का। जी देखिए, इस तरह का कल ही हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। कई पहले ऐसा ही होता था, जो भी खिलाड़ी टेस्ट मैचेस के लिए टीम में सिलेक्ट नहीं होता था, कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो अंतिम 14 अंतिम 15 की जो टीम बनती थी और भारत में टेस्ट मैच हो रहा है, तो वहां पर जो खिलाड़ी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाया है, अगर रणजी ट्रॉफी का कोई मैच है तो टीम उसको रिलीज कर देती थी मैच खेलने के लिए। तो ये ऐसा होता आया है पहले, ऐसा नहीं था कि कभी ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ है। और कोई इंजर्ड हो गया है, अपनी रिकवरी करके आया है, तो भी उसको पहले फर्स्ट क्लास मैच खेलना पड़ता था, उसको प्रूव करना पड़ता था कि वो मैच फिट है। तो ये सब चीजें पहले होती आई हैं पास्ट में। तो मुझे लग रहा है अगर वो सारी चीजें फिर से स्टार्ट हो जाएं, देखिए आप सिर्फ एक फिजियो और एक जो आपने एक अपना छोटा सा वो बना रखा है एलसीए में, सिर्फ वहां पर जाएगा, रिहैब में जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, 2-4 टेस्ट देगा, मैच फिट हो नहीं सकता कोई भी खिलाड़ी, और वो भी 5 दिन के टेस्ट मैच के लिए। तो मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए या देखा जाए कि पिच का रुख, पिच अब इतना ज्यादा टर्न हो रहा है। मैंने आज नई बॉल जब दूसरी नहीं ली गई, वॉशिंगटन सुंदर जेम्स एंडरसन को फेस कर रहे थे, 3 टप्पों पे बॉल जो था वो विकेट कीपर के पास पहुंचा। तो कहीं ना, आप मीडियम पेसर आप रहे हैं, आपको इसका दर्द पता होगा कि जब बॉल विकेट पे उठता नहीं है तो क्या, और जेम्स एंडरसन का, जिनको लॉर्ड्स की आदत हो कि बॉल बिल्कुल कैरी कर रहा है 30 यार्ड पर और यहाँ पे 3 टिप्पों पे पहुंच रहा, तो एक अपने आप में लगता है कि भाई कैसा विकेट है ये। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिल टूट जाता है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो फास्ट बॉलर के लिए दिल तोड़ने जैसी घटना हो जाती है। आप जोफ्रा आर्चर को देखिए, आज का पूरा दिन मैं बहुत करीब से देखता रहा उनको, और मैं ये सोचता रहा क्या ये वही गेंदबाज है जो अपनी बाउंसर से, अपनी स्पीड से लोगों को आउट कर देता है टेस्ट मैचेस में, T20s में और वनडेज। आज उन्होंने पूरा दिन गेंदबाजी की है। जब ये पहला सेशन में वो गेंदबाजी कर रहे थे लंच के पहले, 130, 132, 127, 140 उन्होंने टच ही नहीं किया। और इनका पहला सब कॉन्टिनेंट का दौरा है। मुझे लग रहा है कि उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि फास्ट बॉलर होके सब कॉन्टिनेंट में टेस्ट मैच खेलना कितना कठिन है। यहाँ की विकेट्स ऐसी हैं कि जो आपको जीने देंगी नहीं, आपको बार बार लगातार जो है वो उसी इंटेंसिटी से आपको बॉल डालनी पड़ेगी। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, जो गुड और ग्रेट वाला जो एक फासला होता है वो देखिए यही होता है। जेम्स एंडरसन जरूर 3 टप्पे में बॉल पहुंचा रहे थे, मगर देखिए उनकी जो इंटेंसिटी थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो लग रहा था कि वो 100% दे रहे हैं बॉल के पीछे, भले 3 टप्पे में बॉल पहुंच रही हो। बट जोफ्रा आर्चर बिल्कुल होपलेस और हेल्पलेस लग रहे थे। इवन एक ओवर में लास्ट बॉल पे अंपायर ने उनका नो बॉल दे दिया, तो वापिस वो एक एक्स्ट्रा बॉल डालने के लिए सोच रहे थे कि अब मैं कैसे डालूं। तो ये चीज तो है। देखिए विकेट के लिए भी हम लोगों ने कल बात की थी कि टेस्ट मैचेस में ऐसी विकेट होनी नहीं चाहिए, विकेट का रोमांच जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। थोड़ा बैलेंस विकेट बनाने की जरूरत है।
तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि भारत के दौरे इतने आसान नहीं होते हैं। शोएब अख्तर भी आते तो समझ के आते थे, ब्रेटली आते तो माइंड सेटअप होता था उनका। जॉफर आर्चर आईपीएल खेले जरूर हैं, लेकिन वो जयपुर के विकेटों को थोड़ा तेज और उनको बाउंस मार दी तो बात अलग है। लेकिन चेन्नई या किसी और ग्राउंड की बात करें, फिरोज शाह कोटला, जहां कभी भी अनइवन हो जाता है विकेट या नीचे रह जाता है। मुंबई के, महाराष्ट्र के कई ग्राउंड हैं जहां पर आपको लगेगा कि बहुत बाउंस होगा, लेकिन लाहली का विकेट तो हर जगह नहीं मिल सकता भारत में। प्रकाश भाई जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर जैसे संदीप जी ने कहा, मैं टोटली एग्री करता हूं कि इंडिया के टूर्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। आज जोफ्रा आर्चर को एक्चुअली लगा रहेगा कि इंडिया में टेस्ट क्रिकेट खेलना कितना डिफ़िकल्ट है। और जैसे संदीप जी ने एक्सप्लेन किया, बिकॉज ही बीइंग अ फास्ट बॉलर, आई थिंक एवरी लिसनर शुड लिसन कि उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि वो होपलेस लग रहा था। जोफ्रा आर्चर होपलेस लगना, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट उन्होंने जो कहा है इससे मैं टोटली एग्री करता हूँ संदीप जी। ही वॉज एब्सोल्युटली होपलेस टुडे, एब्सोल्युटली, क्योंकि जो एक लास्ट बॉल भी डालने के लिए सोचे तो आप समझिए कि ये टूर उसके लिए कितनी डिफिकल्ट होती जा रही है। बट एज एन प्रोफेशनल, अगर कोचेस, आप जैसे उन्होंने कहा कि हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे थे कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, बट कोच का ये भी एक काम होता है ये बताना कि क्या क्या सिनारियोज वो फेस कर सकते हैं। तो वो खास करके जोफ्रा आर्चर का आज पर्सनली ऐसे लगा कि वो उतने तैयार नहीं लग रहे हैं। बट वो कहते हैं ना कि जैसे टेस्ट क्रिकेट खेलता है, बॉलर हो या बैट्समैन हो, ग्रो होते जाता है। बट जोफ्रा आर्चर को आज समझ में आया होगा कि विकेटें इंडिया में आसान नहीं है, स्पेशली ऑन 4th and 5th डे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से स्पिनर्स भी उनके परेशान हो गए कि एक बॉल हो रहा है कि आधे इंच का टर्न, आधा एक हाथ का दूसरा बॉल टर्न हो जा रहा है, तो वो सोच रहे थे कि मैं टप्पा डालूं कहां पर। वॉशिंगटन सुंदर को आप कहीं भी बॉल फेंक दीजिए, वो जिस तरह से वो लड़का खेल रहा था, उसका तो होम ग्राउंड था, उसने बहुत ज्यादा स्टडी कर रखी है, वो बड़ा उन पिचों पे हुआ है, तो उसने तो उन बॉलरों को वैसे ही जवाब दिया है। संदीप भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए वॉशिंगटन सुंदर जो हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, टेक्निकली बहुत परफेक्ट बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी जो घरेलू क्रिकेट टीम है उसके लिए ये ओपन भी कर चुके हैं, इवन अंडर 19 में भी इन्होंने ओपन किया है। और इनमें देखिए बल्लेबाजी की प्रतिभा बहुत ज्यादा है, और मुझे लग रहा है कि अगर जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं और लगातार इंप्रूव करते रहे इन चीजों को, तो अगर ऊपर से आने वाले 2-3 सालों में कोई भी बल्लेबाज कम होता है टीम में, तो मुझे लग रहा है टॉप 6 में ये जरूर अपनी जगह बनाएंगे। क्योंकि देखिए टेम्परामेंट बहुत बेहतरीन है, टेक्निक बहुत बेहतरीन है, बस चीजों को थोड़ा सा अडॉप्ट करने की जरूरत है, सिचुएशन को अडॉप्ट करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है खेलते खेलते ये सारी चीजें जरूर आ जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने देखिए ऑस्ट्रेलिया में वो इनिंग खेली थी, अपनी दूसरी इनिंग खेल रहे थे, और आज अपने टेस्ट मैच की तीसरी इनिंग में लगभग सेंचुरी बनाने के करीब पहुंच गए थे चेन्नई की चौथे दिन की विकेट पे। जिस तरह की फ्लोलेस बल्लेबाजी कर रहे थे ये, एकदम मुझे बहुत मजा आ रहा था। और मुझे कहने में एतराज नहीं है कि ये अगर ऐसी बल्लेबाजी करते रहे तो एक ना एक दिन किसी बल्लेबाज की जगह जरूर खा जाएंगे। देखो ये तो कल का दिन जब होगा कि बल्लेबाजी के साथ साथ आपको जो टेम्परामेंट दिखाना, आपने बड़ी बात कही कि टेम्परामेंट दिखाना होगा शुभमान गिल को, और उनको थोड़ा पुजारा से भी सीखना होगा कि किस तरह से वो किसी को जवाब नहीं देंगे और बल्ला ही उनका बोलेगा। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट्स के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के लोग अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अतिथि सत्कार के लिए खोलकर आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। जो ट्रैकिंग सेंटर के माध्यम से जो गांव वालों को लाभ मिला है, प्रति कक्ष होम स्टे के लिए 60,000 रुपये दिया जा रहा है, और रिनोवेशन के लिए जो है 25,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। और अभी यहाँ पे अगोड़ा में होम स्टे लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि होटल में वो सुविधाएं नहीं होती हैं जो होम स्टे में लोगों को दी जा रही है। और जैसे पहले यहाँ टूरिस्ट आते थे तो काफ़ी दिक्कतें करना पड़ता था टूरिस्ट को, जैसे कैंपिंग करने के लिए, इसके लिए अब सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता गाँव वालों को मिल रही है। और जैसे अब होम स्टे है
हम टूरिस्ट को घर में भी रुका सकेंगे और उनको अच्छी सुविधा दे सकेंगे। मतलब सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पे होम स्टे चलाते हैं। अब तो ना लैंड यूज बदलने की ज़रूरत, ना व्यवसायिक आवास टैक्स और ना बिजली पानी का व्यावसायिक बिल। उत्तराखंड सरकार 3 साल तक सर्विस टैक्स की जिम्मेदारी भी खुद उठा रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना ही नहीं, होम स्टे के लिए जरूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा ही की जाएगी। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना में शामिल होकर बढ़ाएं मान और सम्मान। अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में करें अपनी भागीदारी। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिलाधिकारी या जिला पर्यटन विकास अधिकारी से संपर्क करें। उत्तराखंड, सचमुच स्वर्ग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चेन्नई में होगा चमत्कार। अब कल भारतीय टीम ड्रॉ पे जाएगी या जीतने के लिए जाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। कल कप्तान कोहली किस रणनीति के साथ ग्राउंड पर अपनी टीम के साथ उतरेंगे जब उनके दोनों बल्लेबाज शुभमान गिल और चेतेश्वर पुजारा उतरेंगे बैटिंग करने के लिए, तो उनके ऊपर क्या बर्डन रहेगा? मैच ड्रॉ कराने जाएंगे या फिर जीतने की ओर रुख करेंगे? प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। कल क्या रणनीति लेके भारतीय टीम उतरेगी? देखिए, जैसे 5वें दिन पे हम लोग जा रहे हैं, रोहित ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो मुझे ये लगता है कि जीतने के लिए तो डेफिनेटली इंडिया नहीं जाएगी कल, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया उसमें विकेट्स में भारी अंतर है। और अभी उनके पास भी अच्छा बॉलर है डोमिनिक बेस्ट, जिन्होंने अच्छे विकेट्स लिए फर्स्ट इनिंग में। जैक लिच को विकेट मिली है आज, तो और प्लस उन्होंने और 2-3 विकेट लिए थे फर्स्ट इनिंग में भी। तो ऐसे नहीं है कि उनके पास बॉलर्स नहीं है जो विकेटें नहीं निकाल सकते। अगर एक आध 2 बॉलर होते, जैसे फॉर एग्जांपल 3 फास्ट बॉलर लेके खेलते होते, तो मैं समझ भी सकता था कि चांस ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इंडिया कल चांस लेगी और चांस लेना भी नहीं चाहिए। और अगर इंडिया को ड्रॉ करना है तो आई थिंक विराट कोहली एंड चेतेश्वर पुजारा को कल लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी एंड इट शुड बी ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, एक हाशिम आमला ने इनिंग खेली थी, हालांकि दक्षिण अफ्रीका वो मैच हार गया था, बट उन्होंने सिर्फ 22 रन किए थे 150 बॉल लेके या 200 बॉल लेके। तो वैसे कल किसी को इनिंग खेलनी पड़ेगी और जीत के लिए तो कल नहीं जाएगी इंडियन टीम, ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि अगर जीत के लिए हम गए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रेशर लेके हम जाएंगे। और अगर 2-3 विकेट कल पहले सत्र में अगर मिल गई, देन आई थिंक सो तीसरे सेशन तक भी मैच नहीं जाएगा। तो अप्रोच कल थोड़ा इंडिया का डिफेंसिव होगा, और अगर जीतना है तो डेफिनेटली शुभमन गिल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे एंड चेतेश्वर पुजारा हैज़ टू बैट मिनिमम 2.5 सेशन। संदीप भाई, ये तो बात हो गई, प्रकाश भाई ने कह दिया कि इन तीनों में से जो है इनको सबको अपना रोल समझना होगा और एक अच्छी पारी खेलनी होगी। लेकिन एक लड़का हमारी टीम में वैसा भी है जिसको कोई प्रेशर की चिंता ही नहीं है, वो जब चाह रहा है, जैसे चाहता है वैसे खेलता है, ऋषभ पंत। कल उनका भी रोल बड़ा गंभीर होगा। जी, रोल तो जरूर गंभीर होगा, बट आप ये देखिए कि आप उनको मौका कहां देंगे। क्या आप उनके लिए एक स्टेज सेट करके देंगे कि आप टी तक जो है लगभग 200 रन बना लें और आपके 2 या 3 विकेट ही गिरे हो? तब आखिरी सेशन में आपको लगभग 30-32 ओवर में आपको जो है 170-180 रन बनाने रह जाएं, तब ऋषभ पंत देखिए मैच में आएंगे जरूर। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये लंच टी तक 4-5 विकेट इनके हो जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है चेस के लिए जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट है, सेशन बाय सेशन खेलना चाहिए, ज्यादा विकेट नहीं खोएंगे तो टी तक अगर 2-3 विकेट है तो जरूर एक बार चांस ले सकते हैं। मगर हमें विशाल जी ये भूलना नहीं चाहिए कि इसी टेस्ट मैच में पहले और दूसरे दिन मिला के 8 विकेट गिरी हैं, तीसरे दिन फिर 8 विकेट अकेले एक दिन में गिर गई, और आज चौथा दिन था, आज 15 विकेट गिर गई है। तो विकेट क्या खेल दिखा रहा है ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इतना आसान है नहीं, बहुत मुश्किल है। और जैसा कि अभी सर ने बोला, अगर इंडिया ने मैच ड्रॉ करा लिया तो वो भी एक जीत के ही बराबर होगी। देखो, जीत की बात ही होगी संदीप भाई, क्योंकि जिस तरह से मैं भी वही बात कर रहा था, हम लोग ब्रेक पे थे, तो मैंने प्रकाश भाई से कहा कि जिस तरह से इंडिया खेल रही है तो लग नहीं रहा था कि इंडिया में खेल रही है, ये इंग्लैंड में लग रहा मुझे खेल रही है। जी, जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी तो लग रहा था इंडिया में खेल रही है।
ये तो जिस तरह से इंग्लैंड के बॉलर स्पिनर्स इतना मजे लेके बॉल फेंक रहे हो, विकेट लेके जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये उनका होम टाउन है और वो आए, उन्होंने इंडिया को बुलाया, ये आप आइए चेन्नई, ये इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया है। नहीं देखिए, हमने थोड़ी सी गलती कर दी, जो अभी प्रकाश भाई भी बोल रहे थे कि जो 74 पे 4 हो गए थे हमारे, अगर वो सिचुएशन आई नहीं होती तो मैच इतना टाइट अभी होता नहीं, ये मैच इजीली ड्रॉ करा सकती थी टीम। बट चूंकि वो एक, और वहां पे भी देखिए हम बहुत बदकिस्मत रहे, या इंडिया टीम बहुत बदकिस्मत रही ऐसे बोलिए, क्योंकि एक विकेट फुल टॉस पे निकल गया, एक जो है बहुत अच्छा पुल मारा था, शॉर्ट लेग की फीट से लग के चला गया। तो देखिए किस्मत भी कहीं ना कहीं जो है इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ रही जरूर, इस वजह से ये स्थितियां उत्पन्न हुई है। मुझे लग रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा और शॉट सिलेक्शन उन्होंने सही रखा और पिच से कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली, तो इंडिया टीम मैच जरूर बचा सकती है। मगर फिर भी मुझे लग रहा है कि इनको सेशन बाय सेशन खेलना चाहिए। एक सेशन में खेलने के बाद, 1 घंटा खेलने के बाद फिर डिसाइड करें आगे क्या करना है। ऑल आउट जीतने के लिए जाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। बिल्कुल, कल ड्रॉ के लिए ही जाना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए। तो आज हम लोग बात कर रहे थे चेन्नई में एक बड़ा चमत्कार होगा कि अगर भारतीय टीम कल जीतती है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट का यह मानना है कि भारतीय टीम जीतने के लिए नहीं जाएगी और वो ड्रॉ के लिए जाएगी, क्योंकि अगर जीत के लिए जाएगी तो कहीं ना कहीं बर्डन ज्यादा होगा और वो भारतीय टीम इस विकेट पर अपना नहीं पाएगी। जिस तरह से बर्डन अगर ज्यादा होगा तो स्पिनर जिस हिसाब से बॉल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विकेट आसानी से गिर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक धैर्यपूर्वक पारी चाहिए होगी कप्तान कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और शुभमान गिल से। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब